कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से सवाल करने का मौका मिला तो सवाल किए हमने और जवाब कुछ इस प्रकार मिले कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है उनके द्वारा कि डेली वेजर्स अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अभी जो है कहीं ना कहीं वो आहत नहीं है, रिकॉर्ड में आ चुके हैं। और जवाब देने के लिए और सच्चाई बताने के लिए मेरे साथ तनवीर हुसैन जी है जो पिछले काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं और तमाम डेली वेजर्स की आवाज़ बन रहे हैं। सबसे पहले तनवीर जी, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि 250 रुपये मिलते थे पिछली सरकारों में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, कांग्रेस थी, हमने 250 से 6700 किया, इसमें कितनी सच्चाई? रोहान जी, सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूं कि जिस तरीके से आपने कल उनका इंटरव्यू जिस दमदारी से लगा कि इंटरव्यू आपने लिया, और जो क्वेश्चन मैं रात को देख रहा था और फिर मेरी टेलीफोन आपसे बात भी हुई थी, दुख होता है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा रविंद्र रैना जी, मैं काफ़ी आदर करता हूँ और अध्यक्ष हैं भाजपा के जम्मू कश्मीर में, हम चाहते हैं उनकी कुर्सी और ऊपर जाए और यहाँ से भी ऊपर वाली कुर्सी पर जाएँ। लेकिन रविंद्र रैना जी को ये हिस्ट्री पढ़नी चाहिए डेलीवेजर्स की फ़िलहाल, कि ये कब आए, ये कैसे लगे हैं और क्या क्या वादे उन लोगों ने हमारे साथ किए हैं, और आज वो क्या बोल रहे हैं। उनको क्वेश्चन कुछ होता है, जवाब कुछ दे रहे हैं। मज़ा तो तब आता है रविंद्र रैना जी भी आज साथ में बैठे होते, या कहीं मौका मिला अगर मैं लाइव ये बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं बल्कि मेरी टीम जो यहाँ पे बैठी हुई है, किसी के जिनके साथ इच्छा उनकी हो, हम अगर डिबेट करेंगे तो मेरे साथ ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैं कुछ बोलूँ वो कुछ बोलें। रविंद्र रैना का कद काफ़ी, हम तो एक कैजुअल गरीब परिवार से हमें तो उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये कहिए कि 2014 में रोहानी जी जब यहाँ पे इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पे कांग्रेस या PDP जो ये कह रहे हैं कि ये पाप है, हाँ हम कहते हैं हम पाप हैं, वो भी पापी थे, हम पाप थे और हम पाप ने उनको सबक सिखाया, और वो पापी आज कहाँ बैठे हैं, अपनी जगह उनको हम दिखा दी है जहाँ उनकी अभी बैठे हैं, और लगता है कि अभी और भी ज़्यादा देर तक कश्मीर बैठे, हम यही दुआ करेंगे। फिर जब 2014 में जब भाजपा यहाँ पे आई, वो भाजपा जो जम्मू में कोई कुत्ता मरता था, यहाँ पे कोई अगर किसी का बाल भी महंगा होता था, एकदम ट्रांसपोर्ट बंद, गाड़ियाँ बंद, धरने, जम्मू के साथ बेइंसाफ हो रही है, जम्मू के लोगों के साथ हरासमेंट हो रही है। इन्होंने जब इलेक्शन 2014 के इलेक्शन यहाँ पे आए पार्लियामेंट के, हमारी क्लिपें चलाई वहाँ पे इन्होंने अपने, जब इन्हें जो एडवर्टाइजमेंट जो चैनलों पे चलाई, सबसे पहले अब जम्मू के साथ इंसाफ होगा वो चलाई। इनके साथ शर्मा जी हूँ जो हूँ, इनके बाकी जो MLAs हूँ 25 MLA, उनने हमारे क्लिपें उठा के चलाई, अब जम्मू के साथ इंसाफ होगा। क्या इनको उस टाइम पता नहीं था कि डेलीवेजर्स के साथ इनकी कितनी सैलरी है, ये कैसे होंगे? और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और खुद प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कोई ज़बरदस्ती को, इन्हें बोला कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे धरने पे आए, वो पूरी टीम, उनके जो स्पोक्स पर्सन जो BJP के युद्धवीर सेठी जी शायद जो स्पोक्स पर्सन उनके हैं, जिनने अभी DDC का मैनिफेस्टो पढ़ा था, उनको मेरे सामने लाइए, सुनील शेट्टी जी, उनसे भी डिबेट करूंगा मैं। वो भी बहुत तेज़ तरह स्पोक्स पर्सन हैं जिन्हें DDC में जो इसका जो है मैनिफेस्टो उनका डाला, तो वो हमारे पास आए, उन्हें जूस पिलाया। उस वक्त हम स्ट्राइक पे, 14 दिन हमारे स्ट्राइक पे होते हैं, स्ट्राइक पे। और याद होगा जब श्यामा शर्मा जी ने इस्तीफा दिया था उस टाइम PHE डिपार्टमेंट से, तो उस टाइम ये वादे आए, इन्हें जूस पिलाया और हमने पिया। इन्हें कहा कि अब हमारी सरकार आएगी, अब भाजपा जम्मू कश्मीर में आएगी, अब अच्छे दिन आएंगे और सबसे पहले हम आपकी पॉलिसी बनाएंगे पहली कैबिनेट में, उसके बाद बाकी काम होंगे। और आपने देखा होगा रोहानी जी, ये वही लोग 61,000 और इनकी 5 लाख फैमिलियां जब ये रोडों पे उतरी, गुस्सा था इनके अंदर। यहाँ जम्मू कश्मीर कोई लहर शहर नहीं चलती है, ये छोड़ दो, यहाँ कहा फलाने भाजपा की रैली थी उसकी लहर थी, यहाँ कोई लहरा शहर नहीं चलती है। यहाँ कुछ मुद्दे थे उस टाइम, गुस्सा था लोगों में। 2 ही मुद्दे थे जम्मू कश्मीर में, मैं कहूँ, एक रेफ्यूजीज़ का मुद्दा, डेलीवेजर्स का मुद्दा, जो काफ़ी टाइम से और काफ़ी बड़े मुद्दे थे। रेफ्यूजीज़ का मुद्दा हल हो गया, लेकिन जो डेलीवेजर्स का मुद्दा था, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब उस टाइम उन्होंने कमिटमेंट की, उसके बाद जब सरकार में आई, और पहले बार आपने देखा होगा रोहानी जी 2014 में 14 लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हारे, जिसमें अब्दुल रातिर, रमन बल्ला, ऐसे नामी ग्रामी नाम जो हारे, गुलाम अहमद मीर, PCS जो प्रेसिडेंट है, और श्यामला शर्मा जी जो एक कद रखते हैं पॉलिटिक्स में, ऐसे 12 लोगों का हारना जम्मू कश्मीर के लिए एक चेतावनी थी। शायद ये लोगों को अभी हमारी पावर का एहसास रोहानी जी नहीं हो रहा है। आज ये एक्शन करके दिखाएं जम्मू कश्मीर में, उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। ये मैं लाइव रिकॉर्डेड आपके सामने बात कर रहा हूं। हमने रिकॉर्ड में लाया है, जो लोग दर बदर भटक रहे थे, हमने उनको सरकारी रिकॉर्ड में लाया और जल्द ही इनके लिए सोचेंगे। हम वोटों की राजनीति नहीं, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, मैं उसी बात पे जा रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ से जा रहा हूँ। उसके बाद जब यहाँ पे भी ये सरकार में आए, ये पावर में आए 2014 में, ऐसा कोलिशन हुआ
पीडीपी ने कहा था कि हम बीजेपी को रोक रहे हैं कश्मीर में, इन्होंने कश्मीर वालों के वो लोग वो बात की तो हमें वोट दीजिए। बीजेपी ने यह कहा कि हम जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे। आज 75 साल से आप आज़ादी के बाद जो है आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमने सोचा कि जब भाजपा जीती, जब ये मंत्री यहाँ पे बैठे कुर्सियों पे, हमने सोचा ये मंत्री नहीं बैठे, ये तनवीर हुसैन खुद मंत्री बैठा है यहाँ पे। जिस टाइम चौधरी श्यामलाल जी जो पीएचई मंत्री बने, हम जब मुबारक करने गए, मेरे साथी उनके साथ हमारे दीपक गुप्ता जी, भानु प्रताप जीवन जी, हमारी जब टीम उनके पास गई, बात नहीं मैं सर ये आप कुर्सी पे नहीं है, ये हम लोग कुर्सी पे। इतना गर्व था मैं ये कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन जब वो उस कुर्सी पे बैठे, क्या हमारे साथ उनसे इंसाफ किया? क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए? और अगर नहीं किए तो ऊपर वाला सुनता है। और आपने देखा होगा कि एक आम से साधारण व्यक्ति ने उनको डिफीट दी, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो हो और उसके बाद वो हार जाए, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और दोनों मंत्री भाजपा ने उतारे इस बार, दोनों हार गए और आम लोग जीते। और वो कैसे जीते हैं? वो डीडीसी इलेक्शन में धोखा किया। उन्होंने हमारे साथ कहा हम आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, हम आपके लिए क्या कहते हैं कि आने वाले बजट में जो है मिनिमम वेज एक्ट देंगे। और ये जो इनके स्पोक्स पर्सन उन्हें खुद, और आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको रिकॉर्ड पड़ा है, इन्हें क्या था कि इनको अगर इनको उस टाइम पता था कि हमने खाली इनको ऑनलाइन करना था या ऑनलाइन किए, फिर क्यों इन्हें मैनिफेस्टो में बोला? फिर पहले बोल देते इनको मैनिफेस्टो में कर दिया है, अब जब इलेक्शन आएंगे, जब सीएम बनाएंगे हमें, तो हम तब इनको कर देंगे। हम बोलते ठीक है जी, हमारे कोई जरूरत नहीं। यानी सत्ता का लालच है ना, हर बार सत्ता का। हाँ, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो एक बड़ी कुर्सी पे, मैं अभी भी उनकी इज्जत करता हूँ, उस चेयर की इज्जत करता हूँ, और अभी भी फर्स्ट अप्रैल को हम जाएंगे उस कुर्सी के पास। अभी हम छोड़ेंगे नहीं कि हम जानेंगे उस कुर्सी को, उस दरवाजे को नाक करेंगे जिस दरवाजे के अंदर मेरे साथियों की आत्माएं छुपी हैं, जिनने जाने दी हैं, जिन साथियों के बच्चे इस वक्त घर में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनकी आत्माएं, उन बच्चों की आवाज़ें, आशाएं जो है उस दरवाजे को खटखटाएंगे एक बार। अगर नहीं खुलता है तो फिर वहाँ से जो तीसरा दरवाज़ा, सबसे बड़ा दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का है, उसका भी रुख करेंगे। और 4 तारीख को दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम लड़ाई का ऐलान करेंगे। और फिर आपका सवाल का जवाब भी नहीं मिला है। और फिर जो आप ये कहते हैं कि हमने 250 से 700 कराया, उनको डिबेट, मैंने कहा कि वो सामने बैठे, 85 दिन की स्ट्राइक हमने की। 85 दिन की स्ट्राइक करने के बाद जो हमने यहाँ पे जो है मिनिमम वेज पे यहाँ पे लोगों को लाया, यहाँ पे जो ऑनलाइन हुए 10,000 का बंदे की रैली, यहाँ से कश्मीर चलो मार्च हमने 2016-17 में शायद हमने दिया, यहाँ से नरोटा पहुँचे और वहाँ से हमारी टीम को बुलाया गया कि आप आइए जी, हमसे बात कीजिए, आप क्यों रोडों पर हैं, हम आपसे बात करेंगे। वहाँ से हमारे दीपक जी, उस टाइम हमारे जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र जी थे, भानु प्रताप जी, हमारे मंजीत जी, पूरी टीम वहाँ से आई और इनसे कमिटमेंट हुई कि नहीं जी हम आपकी बायोमेट्रिक करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, और आप इस एजुकेशन ख़त्म कीजिए। ये हमने सिटअप बस एजुकेशन लड़ी है। ये दलदल था मैम, यहाँ पे इनके दलदल से लोगों को निकाला है हमने। यहाँ भाजपा का कोई इसमें हाथ नहीं है कि भाजपा ने ऑनलाइन किया, ये किया, वो किया। अरे ऑनलाइन से खाना मिलता है क्या? कल एक दूसरे स्पोक्स पर्सन जो बीजेपी के, 10 तारीख को आपके अकाउंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको भी इसकी डेफिनेशन चाहिए, हम बोल देते हैं यार हम अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या आप पूछते हैं? आप बैठिए हमारे साथ, आप डिबेट कीजिए। आप जितने बड़े तेज तरार पार्टी के स्पोक्स पर्सन होंगे वो अपनी जगह पे होंगे। आप बैठिए, अपने जम्मू कश्मीर के 61,000 के साथ जुड़े हुए 5 लाख फैमिलियों के साथ आपने धोखा किया है, हम आपको नहीं बख्शेंगे। और अगर ये रूहानी जी चाहते हैं कि राजनीति की लड़ाई यहाँ पे हो, अरे चाहते हैं राजनीति की लड़ाई करना, उसके लिए भी हम हमारे वर्कर तैयार हैं। अगर ये चाहते हैं कि ये लोग अब सड़कों पर आएँ, ये लोग जो इनके घरों का घेराव करें, तो वही सही, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन कहते हैं कि रहबर जो रहजन है वही रहबर भी है, और मुंसिफ ही कातिल हो जाए तो कह दूं तो बगावत और सहलूं तो कयामत। मुझे कह रहे हैं कि कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है पीएचई दफ्तर में, अभी भी उनको ये बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि लोग भूख हड़ताल पर हैं। कह रहे कौन सी दुनिया में हो? नहीं मैम, ये ठीक बात बोल रहे हैं ना, प्रदर्शन तो अभी पीएचई ऑफिस या बाकी जगहों पे यहाँ पे हम बना रहे हो, तो अच्छी बात बोल रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं हो रहे। प्रदर्शन तब होंगे जब उनके घर के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तब तो बोलेंगे प्रदर्शन हो रहे हैं। जब हम दिल्ली पीएम ऑफिस के बाहर बैठेंगे प्रदर्शन में तब लगे, जब राजघाट में बैठेंगे, जब कश्मीर में बैठेंगे, जब पुंछ में लोग बैठेंगे, जब जम्मू कश्मीर में मूवमेंट खड़ी करेंगे, फिर ये पता से बोलेंगे। लेकिन फिर हम इनको रेवोल्यूशन पॉलिसी नहीं मांगेंगे, फिर यहाँ से स्टेट से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे हम इनको। ये किया था कि तमाम डेली वेजेस अगर आपके साथ है आप क्यों नहीं? वो कहते हैं कि अगर 61,000 काम करना बंद कर देंगे तो सरकारी मशीनरी बंद हो जाएगी। तो जवाब ये था कि अगर वो बंद कर रहे हैं या फिर अगर वो काम छोड़ देते हैं, काम छोड़ो हड़ताल करते हैं, आप ही के अधिकारी आकर उनको बुलाते, तब उस समय आपसे क्या कहा जाता? देखिए ये सच बात बोल रहे हैं, बंद नहीं अभी नहीं किया हमने, बंद नहीं कर रहे हम, करेंगे। सबसे पहले राणा साहब का पानी बंद करेंगे, ये मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ। और ये पूरी इतनी टीम जाएगी, मैं खुद करूँगा, पानी बंद करूँगा, उसके बाद हम बाकी लोगों का भी करेंगे। देखो जनता का हम संपत्ति चाहते हैं,
ये ऐसा मूवमेंट है, इस पे हमें जनता का साथ चाहिए मैम। देखो अगर जनता को हम फर्स्ट डे, ये हमारे और जनता की लड़ाई लगना चाहते हैं, बड़े क्लेवर पॉलिटिक्स बोलते हैं, क्लेवर पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन हम भी बच्चे हैं मैम, लेकिन हमने पॉलिटिक्स सीख ली है। हमसे क्लेवर पॉलिटिक्स से नहीं खेल सकते हैं। हमसे जो दिग्गज लीडर हमारे पास जो बैठे हैं, हमसे क्लेवर पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते हैं ये। तो ये सोचते हैं कि जनता और उनकी लड़ाई लग जाए और बीच में हम इसका बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन अब वो मोहरे हम नहीं, अब कि हम अब आपकी उस शतरंज में यूज़ होंगे। अब हमने पॉलिटिक्स सीख ली राणा साहब, अब आप तैयारी कर लीजिए। अब हम भी तैयारी में लग चुके हैं। आज हमने विगुल फोंक दिया है 1 अप्रैल को, जो है हम देख रहे हैं 1 अप्रैल तक अभी हमने टाइम दिया हुआ है कि क्या निकल के आते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली रणनीति होगी, जो मीडिया में नहीं लाएंगे हम अब। क्योंकि क्या होता है कि मीडिया में कोई प्रोग्राम लाते हैं तो सुबह वहाँ जाकर पुलिस लग जाती है। तो अब कहाँ पे मिले, क्या भी विधायक घर में भी मिलेंगे कल को, क्या फिर कितना रातों रात इनको उठा तो न ले जाएगा। अब ये डिलीवरी जो जिनके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, अब बड़ा कुछ होगा। अब इनको चाहिए थोड़ा ये अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दें। क्योंकि हम तो देखो, जब बंदा जो है एक, जब उसको घर के बच्चे उसके अपने मरते नजर आए, जब उसके घर के हालात ऐसे हों, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये अपनी सेफ्टी करें। और फिर ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये जम्मू, फिर दिल्ली से 250 बंदा उठा के मेंबर पार्लियामेंट या वहाँ आके फिर स्मृति ईरानी यहाँ पे भाषण करें, अनुराग ठाकुर जी आके यहाँ पे भाषण करें, फिर उनके नाम चेहरे पे वोट लेंगे। अब कोई यहाँ पे स्टार कंपेनर आपके नहीं चलेंगे। अब आप जो, या तो ये मसला हल करना होगा, या तो हम किसी भी गांव में आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे। ये चैलेंज लाइव कर रहा हूँ मैं आपको। जहाँ भी भाजपा का प्रोग्राम होगा, सबसे पहले तनवीर वहाँ काला झंडा लेके होगा। आप रोल जितनी सिक्योरिटी लगानी होगी आप लगा देना, जितनी एजेंसी आपके पीछे होगी लगा देना। आज ओपन आपके सामने चैलेंज करते हैं। इसलिए मेरी अपील है, जो अपने वादे हमारे साथ किए हैं उनको पूरा करो। हम अपना काम करेंगे, लेकिन अगर आपने हमें उलझाया अब, तो ये उलझन जो है इनको बहुत मुश्किल पड़ेगी। चले, साफ तौर पर सत्ता का लालच छोड़िए और तमाम डेली वेजर्स का ये मसला सुलझाइए। बहुत से परिवार है और बहुत से लोग हैं जिनके प्रियजन अब इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सुसाइड का सहारा लिया है ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। पैसा नहीं है जेब में और परिवार चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो सवाल यही है कि आखिरकार लगातार इनको इस तरह से आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई जब इस प्रकार के जवाब सबके समक्ष आएंगे। आप यूँ ही बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द न्यूज़ ऑन जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।